फटाफट खबरों का सिलसिला अब शुरू करते हैं सुपरफास्ट 100 में। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। नमस्कार, मैं हूं शीतल राजपूत। बीजेपी सांसद विजय गोयल ने राज्यसभा में विवादित बयान दिया है। गोयल ने एक बहस के दौरान कहा है कि दिल्ली की समस्या के समाधान के लिए बिहार, यूपी से आने वाले प्रवासियों के प्रवाह पर रोक लगाने की जरूरत है। गोयल ने कहा कि हर साल पूर्वांचल से करीब 6 लाख प्रवासी आते हैं जो यहां झुग्गियों में रहते हैं, जो बाद में अवैध कॉलोनियां बन जाती हैं। अगर हमें दिल्ली की समस्या का समाधान करना है तो हमें प्रवासियों के इस प्रवाह को रोकना होगा। हर साल 6 लाख लोग बाहर से आ जाते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा लोग बिहार और उत्तर प्रदेश में। तो वित्त मंत्री जी, सबसे पहले तो हमारा दिल्ली के ऊपर सबसे बड़ा बोझ यह है कि इन 6 लाख लोग यहां पर ना आए, इसकी व्यवस्था करनी है। कांग्रेस ने विजय गोयल के इस बयान पर हमला बोला है। कांग्रेस नेता महाबल मिश्रा ने कहा कि अब दिल्ली को विजय गोयल के रूप में दूसरा राज ठाकरे मिल गया है। में भी दूसरा राज ठाकरे विजय गोयल के रूप में उभरा है। उनके बाप का दिल्ली नहीं है। दिल्ली हम सबकी है और दिल्ली सबका है, सबका अधिकार है। तो गोयल के बयान पर कांग्रेस का पलटवार, दिल्ली को उसका राज ठाकरे मिल गया है। विजय गोयल के रूप में ये कहना है कांग्रेस के महाबल मिश्रा का। विजय गोयल का कहना था कि प्रवासियों का प्रवाह रोकने की जरूरत है, जिस पर कांग्रेस का पलटवार। कांग्रेस का कहना था कि अब विजय गोयल के रूप में दिल्ली को भी एक राज ठाकरे मिल गया है। यूपीएससी से सीसेट हटाने के लिए आंदोलनरत छात्रों को बड़ा झटका लग सकता है। सूत्रों के मुताबिक इस मुद्दे पर बनी अरविंद वर्मा कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में सीसेट को जारी रखने की सिफारिश की है। कमेटी ने कल ही अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी है। सूत्रों के मुताबिक कमेटी ने कहा है कि सीसैट की पूरी प्रक्रिया काफी वैज्ञानिक है और इसे हटाने की कोई वजह नहीं है। हालांकि कमेटी ने यह भी सिफारिश की कि सीसैट में हिंदी अनुवाद को लेकर जो समस्याएं हैं उनका निदान किया जाना चाहिए। सूत्र बताते हैं कि यूपीएससी की इस बार की परीक्षाओं की तिथि में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा और परीक्षाएं अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत होंगी। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि जो छात्र इस बार परीक्षा में असफल रहेंगे उन्हें एक और मौका दिया जा सकता है। यूपीएससी के मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ। हंगामे की वजह से राज्यसभा की कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ी। कांग्रेस के प्रमोद तिवारी, जेडीयू के शरद यादव और एसपी के नरेश अग्रवाल ने यूपीएससी का मुद्दा उठाया। विपक्षी नेताओं ने मुद्दे के जल्द समाधान की मांग की। यूपीएससी के मुद्दे पर कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ी। कांग्रेस के प्रमोद तिवारी, जेडीयू के शरद यादव और एसपी के नरेश अग्रवाल ने यूपीएससी का मुद्दा उठाया। विपक्षी नेताओं ने मुद्दे के जल्द समाधान की मांग की। यूपीएससी के मुद्दे पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्यसभा में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि वर्मा कमेटी की रिपोर्ट पर विचार किया जा रहा है। सरकार जल्द से जल्द इस मामले का समाधान चाहती है। बहुत ही गंभीरतापूर्वक लिया है। हर पहलू पर सरकार विचार कर रही है। एक रिपोर्ट कमेटी की जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा बनाई गई थी, उसकी रिपोर्ट अभी एक दिन पहले ही प्राप्त हुई है और उस रिपोर्ट का अध्ययन किया जा रहा है। सरकार चाहती है कि जल्दी से जल्दी इस समस्या का समाधान हो जाए। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सरकार इस मुद्दे पर 3-4 दिन में फैसला ले सकती है। 3-4 दिन के अंदर ये साफ कर दिया जाएगा कि यूपीएससी में परीक्षा का पैटर्न बदला जाएगा या नहीं। कार्मिक राज्य मंत्री ने इस पर जल्द फैसले के संकेत दिए हैं। लोकसभा में यूपीएससी के मुद्दे पर बहस के बीच सांसद राजेश रंजन और पप्पू यादव इतने उत्तेजित हो गए कि उन्होंने अखबार की प्रतियां फाड़कर स्पीकर की तरफ फेंक दी। सरकार अरविंद वर्मा कमेटी की रिपोर्ट पर विचार करने की बात कह रही है। इधर सीसैट खत्म करने की मांग को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है। पटना में एआईएसएफ के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री का पुतला फूंका और नारेबाजी की। इलाहाबाद में भी सीसेट के विरोध में छात्र सड़क पर उतरे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों ने झाड़ू लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी नारेबाजी की।
दिल्ली में ई रिक्शा पर लगी रोक के मसले को लेकर दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष सतीश उपाध्याय के साथ बीजेपी का एक डेलीगेशन उप राज्यपाल नजीब जंग से मिला। नितिन गडकरी ने ई रिक्शा पर बैन नहीं लगने की बात कही थी, लेकिन हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब बीजेपी बीच का रास्ता निकालने की कोशिश में है। उपराज्यपाल से मुलाकात के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने कहा कि हम ई रिक्शा को बंद नहीं होने देंगे, जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने जो उनके लिए पहल की है उसके लिए हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े हुए हैं। ई रिक्शा दिल्ली में बंद नहीं होंगे। अगर इसके लिए जरूरत पड़ेगी सुप्रीम कोर्ट जाने की तो वो भी जाएंगे। ई रिक्शे के मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता अरविंदर सिंह लवली ने कहा कि बीजेपी ने सियासी रोटियां सेकने के लिए दिल्ली में ई रिक्शे चलाने की घोषणा की थी। मैं पूरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी को इस इश्यू को मिसहैंडल करने के लिए, इस इश्यू को सीरियसली नहीं लेने के लिए, केवल राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए जिम्मेवार ठहराना चाहता हूं। पुणे हादसे पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आज लोकसभा में बयान दिया। उन्होंने सदन को बताया कि अब तक 51 शव निकाले जा चुके हैं और 8 घायलों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। सरकार आपदा पीड़ितों को हर संभव मदद के लिए सारी कोशिशें कर रही है। पुणे के मालिन गांव में राहत और बचाव का काम जारी है। मलबे में अभी भी 150 से ज्यादा लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। एनडीआरएफ की टीम घरों पर गिरे मलबे को हटाने का काम जोर शोर से कर रही है। एनडीआरएफ के 280 जवान राहत और बचाव के काम में लगे हैं, लेकिन मलबा इतना ज्यादा है कि इसे हटाने में अभी 2 दिन और लग सकते हैं। बारिश की वजह से राहत और बचाव के काम में परेशानी हो रही है। उत्तराखंड के टिहरी में गुरुवार को बादल फटने के बाद से अब तक राहत और बचाव का काम जारी है। मलबे में अभी कुछ और लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। घनसाली इलाके में मलबे से अब तक 6 शव निकाले जा चुके हैं। टिहरी के घनसाली में गुरुवार को बादल फटने से करीब 25 मकान तबाह हो गए। कुछ मकान तो पूरी तरह जमींदोज हो गए। पूरे इलाके में मातम पसरा है। लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। गुजरात के जूनागढ़ में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। 2 दिन से हो रही बारिश की वजह से साबली डैम ओवरफ्लो होने से पानी छोड़ा गया, जो कई गांवों में घुस गया, जिससे इन गांवों के लोगों की मुसीबत बढ़ गई है। जूनागढ़ के गांवों में डैम से छोड़ा गया पानी तबाही मचा रहा है। फसलें डूब चुकी हैं। सड़कों का अता पता नहीं है। रास्ते बंद हो चुके हैं। गांव का संपर्क जिला मुख्यालय से कट गया है, जिससे यहां के लोग काफी परेशान हैं। गुजरात के मेहसाणा में भी बारिश ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। नदियां और तालाब पानी से भर चुके हैं, जिससे कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ने से एक बार फिर आपदा का खतरा पैदा हो गया है। लगातार बारिश के चलते मंदाकिनी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। मंदाकिनी से सटकर बने केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग को लगातार बढ़ते जलस्तर से खतरा पैदा हो गया है। ये मार्ग कई जगहों से टूट गया है। ऐसे में केदारनाथ जाने वाले लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। गुजरात के कच्छ से बाढ़ में बाइक सवार के बहने की दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। तेज सैलाब के बीच से सड़क पार करने की कोशिश करता ये युवक बाइक सहित बाढ़ में बह गया। बाढ़ के किनारे खड़े लोग बाइक सवार को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो बाइक सवार तक पहुंच पाते, बाइक बह जाती है। देखते ही देखते बाइक और उस पर सवार शख्स सैलाब के आगोश में समा गए। गुजरात के कच्छ जिले के बाइबर गांव में एक एयरफोर्स का प्लेन क्रैश हो गया। खबर है कि प्लेन में मौजूद दोनों पायलट सुरक्षित बच गए हैं। विमान गिरने से जमीन में 15 फीट का गड्ढा हो गया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि तकनीकी खराबी की वजह से यह हादसा हुआ। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में नवभारत फ्यूज कंपनी में हुए जोरदार धमाके में 5 मजदूरों की मौत हो गई। धमाके के बाद फैक्ट्री में अफरा तफरी मच गई। कुछ मजदूरों के घायल होने की भी खबर है। धमाके की वजह साफ नहीं हो पाई है। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री में विस्फोटक बनाने का काम होता है। मजदूर विस्फोटक बनाने के काम में लगे हुए थे। इस बीच अचानक जोरदार धमाका हो गया। मेरठ में एक पेपर मिल का बॉयलर फटने से अफरा तफरी मच गई। हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि करीब 1 दर्जन मजदूर जख्मी हो गए। बॉयलर ब्लास्ट होने के बाद फैक्ट्री में आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने वक्त रहते आग पर काबू पा लिया। धमाके में घायल हुए मजदूरों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। हरियाणा के रोहतक में सांपला रेलवे स्टेशन के पास शताब्दी ट्रेन ने ट्रक को टक्कर मार दी। हादसे में ट्रक का ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया। गुरुवार की रात करीब 9 बजे यह हादसा हुआ। मानव रहित फाटक को पार करने की कोशिश में यह ट्रक लुधियाना से दिल्ली आ रही शताब्दी ट्रेन से जा टकराया।
कानपुर के ज्योति मर्डर केस में पुलिस ने आरोपी और ज्योति के पति पीयूष को कानपुर जिला कारागार पहुंचकर रिमांड पर ले लिया। कल कोर्ट ने पीयूष को 10 घंटे की पुलिस कस्टडी में भेजने का फैसला सुनाया था। हालांकि पुलिस ने 4 दिन की रिमांड मांगी थी। कानपुर की ज्योति मर्डर केस में एक और हैरान करने वाला खुलासा हुआ है। पुलिस के मुताबिक पीयूष ने ज्योति के हथियारों को फोन कर उसकी चीख सुनाने को कहा था। पीयूष ने कहा था कि जरा ज्योति के चीखने की आवाज सुना दो, दिल को ठंडक मिल जाएगी। पुलिस के मुताबिक ज्योति के हाथ में पीयूष के बाल भी मिले थे। पुलिस ने बताया कि जब पीयूष ने हथियारों को देखा तो वो कार रोककर उतरने लगा। तब ज्योति को शक हो गया। उसी दौरान ज्योति ने पीयूष के बाल और कॉलर को पकड़ा था। नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने प्रारंभिक जांच का केस दर्ज कर लिया है। अगर जांच में फेमा के उल्लंघन की शिकायत नहीं सही पाई जाती है तो इन नेताओं के खिलाफ रेगुलर केस दर्ज किया जाएगा। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने ईडी से नेशनल हेराल्ड मामले की जांच कराने की अपील की थी। उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय के डायरेक्टर को इस मामले से जुड़े दस्तावेज भी सौंपे थे। उधर सोनिया ने इस मामले को कोर्ट में होने की बात कहकर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया और राहुल गांधी को समन्स भेजे जाने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई मंगलवार तक टल गई है। इस मामले में 7 अगस्त को निचली अदालत में पेशी के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने आरोप लगाया था कि सोनिया और राहुल गांधी ने गलत तरीके से नेशनल हेराल्ड अखबार की संपत्तियों पर कब्जा कर लिया है। स्वामी की याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट ने दोनों नेताओं को समन जारी किया था। पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह ने इंडिया न्यूज के एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया से खास बातचीत में कहा कि राहुल के लिए राजनीति पार्ट टाइम जॉब है। साथ ही उन्होंने फिर दोहराया कि राहुल ने सोनिया को इसलिए पीएम नहीं बनने दिया क्योंकि उन्हें अपनी मां की हत्या का डर था। राहुल गांधी साहब ने उनसे कहा कि मैं आपको नहीं बनने दूंगा क्योंकि जैसे मेरे पिताजी की हत्या हो गई, मेरी दादी की हत्या हो गई, आपकी हो जाएगी और बताओ बेटे के मैं आपको नहीं होने दूंगा। नटवर सिंह ने यह भी कहा कि बुरे बर्ताव के लिए सोनिया ने उनसे माफी मांगी थी। उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह की रीढ़ में दम नहीं था। आपके बगैर तो कांग्रेस पत्ती नहीं हिलती, न सरकार में हिलती। और मैंने कहा मनमोहन सिंह जी की जरूरत नहीं होती, वो मुझे उंगली उठाते अगर आप मंजूरी नहीं होती। उन्होंने कहा आई एम सॉरी, माफी मांगी आपसे। ये कहा आई एम सॉरी और क्या। नटवर सिंह की किताब वन लाइफ इज नॉट इनफ बाजार में आ गई है। किताब में खुलासा किया गया है कि 2004 में सोनिया गांधी के पीएम न बनने की बड़ी वजह राहुल गांधी थे। राहुल को डर था कि अगर उनकी मां पीएम बनी तो पिता और दादी की तरह उनकी भी हत्या हो जाएगी। अमेरिका की ओर से भारतीय नेताओं की जासूसी के मुद्दे पर सरकार ने रुख विपक्ष को हमले का मौका दे दिया है। गुरुवार को अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी से बातचीत के दौरान भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने जासूसी का मुद्दा उठाया और उसे पूरी तरह अनुचित करार दिया। सुषमा स्वराज के इस रुख से साफ हो गया कि मोदी सरकार मानती है कि अमेरिका भारतीय नेताओं की जासूसी करा रहा है, जबकि कुछ दिन पहले ही गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद के अंदर यह बयान दिया था कि जासूसी की खबरें निराधार हैं। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा है कि यह बहुत ही अजीब मामला है। एक तरफ बीजेपी कहती है कि स्नूपिंग एक कल्पना है तो दूसरी तरफ विदेश मंत्री कहती है कि स्नूपिंग किसी तरह बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पहले सरकार ये बताए कि जासूसी हुई कि नहीं, अगर हुई तो किसकी। अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच मुलाकात हुई। दोनों में 7 RCR में करीब घंटे भर बातचीत चली। केरी ने पीएम को ओबामा के न्योते का पत्र सौंपा। दोनों के बीच हुई इस मुलाकात में सितंबर में होने वाले मोदी के अमेरिकी दौरे पर चर्चा हुई। साथ ही दोनों देशों के बीच रक्षा, निवेश और ऊर्जा के क्षेत्र में भागीदारी पर भी बातचीत हुई। बीजेपी से जुड़ने की कोशिशों में लगे हरियाणा के सांसद चौधरी बीरेंद्र सिंह को कांग्रेस ने वर्किंग कमेटी से हटा दिया है। कांग्रेस के सीनियर नेताओं ने बीरेंद्र सिंह से जवाब मांगा है कि वो बीजेपी के नेताओं से क्यों मिले। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने तीनों सेनापतियों के बीच काम का बंटवारा कर दिया है। सलाहकार अजीत डोभाल को सुरक्षा, विदेश और न्यूक्लियर मामलों की जिम्मेदारी दी गई है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी नृपेंद्र मिश्र को इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास से जुड़े मुद्दे सौंपे गए हैं। वहीं एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीके मिश्र को कैबिनेट मामलों का प्रभार दिया गया है। वो कैबिनेट मीटिंग्स की जिम्मेदारी संभालेंगे। विदेश मंत्रालय ने पीएम नरेंद्र मोदी के नेपाल दौरे की जानकारी दी है। पीएम 3 अगस्त को नेपाल दौरे पर जाएंगे। उसी दिन मोदी की पीएम सुशील कोइराला से प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत होगी। 4 अगस्त को मोदी पशुपतिनाथ मंदिर जाएंगे।
बिहार विधानसभा से आज हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। सदन में प्रदर्शन कर रही निर्दलीय विधायक रश्मि ज्योति को मार्शल से खींचकर सदन से बाहर कर दिया। इस दौरान विधायक रश्मि सदन में बने रहने के लिए बराबर जोर आजमाइश करती हुई दिखाई दी। दरअसल निर्दलीय विधायक रश्मि ज्योति बीते दिनों औरंगाबाद में हुई कांवड़ियों की मौत को लेकर के प्रदर्शन के दौरान एसपी पर चप्पल तान दी, जिससे लेकर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। वो उसी एफआईआर को रद्द करने की मांग कर रही थी। अरुणाचल प्रदेश में एनसीईआरटी की 11वीं की भूगोल की किताब को लेकर बवाल मचा हुआ है। किताब में निशी जनजाति के बारे में अपमान सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। पहले इनके लिए डाल्फा और अबोर शब्दों का इस्तेमाल किया जाता था। एनसीईआरटी की किताब में अभी भी ये शब्द जो के तो रखे गए हैं। ज्योग्राफी they are given every information of the country. Both should not be that including in this derogative word should be not there in syllabus. इससे पहले भी महाराष्ट्र में 10वीं की किताब में अरुणाचल प्रदेश को चीन का हिस्सा बताने पर काफी बवाल मचा था। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा प्रमुख सुब्रोतो रॉय को तिहाड़ जेल में कॉन्फ्रेंस रूम के इस्तेमाल की इजाजत दे दी है। अब सुब्रोतो रॉय कॉन्फ्रेंस रूम में प्रॉपर्टी बेचने के लिए खरीदारों से बातचीत कर सकते हैं। सहारा प्रमुख को 10 दिन के लिए कॉन्फ्रेंस रूम के इस्तेमाल की इजाजत मिली है। वो 5 अगस्त से 15 अगस्त के बीच अपनी प्रॉपर्टी का सौदा कर पाएंगे। सुब्रोतो रॉय ने निवेशकों का कर्ज चुकाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से जमानत मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से इनकार करते हुए जेल में ही खरीदारों से मिलने की इजाजत दी। सुब्रत रॉय को निवेशकों के 20,000 करोड़ नहीं लौटाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर तिहाड़ जेल भेजा गया है। सहारा ग्रुप को रॉय की अंतरिम जमानत के लिए 10,000 करोड़ रुपए जुटाने। दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस मार्कंडे काटजू के आरोपों की सीबीआई जांच की मांग पर आज सुनवाई होनी है। काटजू ने आरोप लगाया था कि मद्रास हाईकोर्ट के एक जज को बचाने के लिए 3 पूर्व मुख्य न्यायाधीशों ने संदेहपूर्ण भूमिका निभाई थी। नए सेना प्रमुख दलबीर सिंह सुहाग ने थल सेना का कार्यभार संभाल लिया है। कार्यभार संभालने के बाद दलबीर सिंह सुहाग इंडिया गेट पहुंचे, जहां उन्होंने अमर जवान ज्योति पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। जनरल दलबीर सिंह सुहाग ने पाकिस्तान को कड़ा जवाब देने के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि सर काटने जैसी किसी भी घटना के मामले में भारत फौरन सख्त जवाब देगा। नए थल सेना प्रमुख दलबीर सिंह सुहाग को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस मौके पर उन्होंने अधिकारियों और जवानों से मुलाकात भी की। उत्तराखंड के सीएम हरीश रावत ने पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। भारतीय सीमा में चीन की घुसपैठ पर पीएम को घेरते हुए रावत ने कहा कि राजनीति में 56 या 58 इंच का सीना नहीं, बल्कि एक छोटा और अच्छा दिमाग काम करता है। असम के गोलपाड़ा जिले में उल्फा के 3 उग्रवादियों की उस वक्त मौत हो गई जब एक बम बनाते वक्त वो फट गया। जम्मू में गोली चलने से बीएसएफ के अफसर की मौत हो गई है, जबकि एक अस्पताल में भर्ती है। बीएसएफ का कहना है कि गोली गलती से चली है। सहारनपुर में आज से सभी इलाकों में एक साथ 8 घंटे की कर्फ्यू में ढील दी गई है। स्थानीय प्रशासन ने कर्फ्यू में ढील के लिए सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक का वक्त तय किया है। लखनऊ में छात्र संघ चुनाव की बहाली की मांग को लेकर केकेसी पीजी कॉलेज के छात्रों ने प्रदर्शन किया। छात्रों ने प्रदेश सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी। सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक का वक्त तय किया है। लखनऊ में छात्र संघ चुनाव की बहाली की मांग को लेकर केकेसी पीजी कॉलेज के छात्रों ने प्रदर्शन किया। छात्रों ने प्रदेश सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी कि सरकार जल्द चुनावों को हरी झंडी दे। ईस्ट दिल्ली में ईडीएमसी के सफाई मजदूर यूनियन ने हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। कर्मचारियों ने मेडिकल सुविधाओं की मांग को लेकर ये फैसला किया। मशहूर वन लेग डांसर शुभरीत कौर ने पति पर धोखेबाजी का आरोप लगाया। 5 जून को मोहाली के यश मक्कड़ से शुभरीत की शादी हुई थी। शुभरीत ने अपने पति पर मारपीट करने का भी आरोप लगाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। आसमान छूते टमाटर के दाम के चलते अब टमाटर की चोरी शुरू हो गई है। राजस्थान के दौसा में चोरों ने टमाटर की मंडी में सेंध लगाई और 22 दुकानों का ताला तोड़कर ढेर सारे टमाटर चुरा ले गए। इंदौर में कांग्रेसियों ने टमाटर और प्याज के बढ़ते दामों को लेकर अनोखा प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान प्याज और टमाटर को ड्राई फ्रूट की श्रेणी में रखा गया। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में घर खरीदना आज से महंगा हो गया है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में रजिस्ट्रेशन में 10% का इजाफा किया गया है।
मुंबई में आशियाना चाहने वालों के सपने जल्द पूरे हो सकते हैं। सिडको की किफायती मकान योजना के तहत आज से बुकिंग शुरू हो रही है। दिल्ली के करोल बाग इलाके से गुंडागर्दी की लाइव तस्वीरें सामने आई हैं। सीसीटीवी की इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे एक शख्स दूसरे को थप्पड़ और घूसों से पीट रहा है। घूसों और थप्पड़ों से बात नहीं बनी तो इस शख्स ने कमरे में रखा एक पाइप उठा लिया और फिर उसी पाइप से कुरियर कंपनी के मैनेजर को बेरहमी से मारना शुरू कर दिया। दरअसल जो शख्स कुरियर कंपनी के मैनेजर को पीट रहा है, उसे और उसके कुछ साथियों को घोटाले और गबन के आरोप में कंपनी से निकाल दिया गया था। दिल्ली के गोकुलपुरी इलाके में अवैध निर्माण पर एमसीडी का बुलडोजर चला। लोगों के मुताबिक उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया। इलाहाबाद में 6 साल की मासूम से रेप का मामला सामने आया है। यूपी के भदोही में बीजेपी नेता गोरखनाथ पांडे के बेटे समेत 3 लोगों पर नाबालिग से गैंगरेप का आरोप लगा है। जयपुर के एक नामी स्कूल के एक टीचर पर छात्रा से छेड़खानी का आरोप लगने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उत्तराखंड के रामनगर में आई बाढ़ के बहाने एक गुलदार की मौत हो गई। दिल्ली के सीमापुरी इलाके में सेंट्रल बैंक के एक एटीएम में आग लग गई। बिहार के औरंगाबाद में एक कंटेनर में आग लगने से उसमें मौजूद एक नामी कंपनी की 65 बाइक्स जलकर राख हो गई।